नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रोंडा बर्न की किताब द मैजिक के एक सारांश पर। मतलब कृतज्ञता का जादू। कृतज्ञता का जादू। हाँ। तो हमारे पास बस ये समरी है। हाँ। और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें कि भाई ये कृतज्ञता में ऐसा क्या जादुई है जिसकी ये बात करती है। हाँ, ये शब्द जादू काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कृतज्ञता मतलब शुक्रगुजार होना। हाँ। ये तो सुनने में बहुत सीधी सी बात लगती है ना? हाँ, लगती तो है। तो फिर इसमें जादू जैसा क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने का एक तरीका है या कुछ और भी है इसमें? यही सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए, इस तरह के सारांश अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि कृतज्ञता सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये एक रोज का अभ्यास है, एक प्रैक्टिस। मतलब ये इस विचार को आगे रखते हैं कि जानबूझकर रोज की छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे मान लीजिए सुबह की पहली कप चाय, उसका स्वाद, या किसी दोस्त का फोन आ गया, या बारिश के बाद जो हवा साफ हो जाती है, वैसी चीजें। इनके लिए जब हम आभार जताते हैं तो वो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। हाँ। तो ये बड़ी चीजों के लिए शुक्रगुजार होने से अलग है। मतलब रोज की जो मामूली बातें हैं उन पर ध्यान देना। हाँ, काफी हद तक। लेकिन कई बार लगता है कि जिंदगी की भागदौड़ में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन छोटी चीजों पर ध्यान देना। मुश्किल तो होता है, बिल्कुल। तो क्या ये सारांश कुछ बताता है कि इस अभ्यास से, मतलब इस प्रैक्टिस से वाकई कुछ ठोस फायदे मिलते हैं, सिर्फ वो अच्छा महसूस करने से बढ़कर? हाँ, बिल्कुल। असल में सारांश का निचोड़ यही होता है कि सचेत रूप से, मतलब कॉन्शियसली आभारी होने के जमीनी फायदे हैं। ये सिर्फ एक पल की खुशी वाली बात नहीं है। अच्छा, जब हम नियमित रूप से रोज उन चीजों को ढूंढते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगें, तो हम असल में अपने दिमाग को, आप कह सकते हैं कि ट्रेन कर रहे हैं। किस तरह से? नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता पर फोकस करने के लिए। सोचिए, जैसे हम रेडियो को एक खास फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं ना, वैसे ही हम अपने दिमाग को अच्छाई पर, जो हमारे पास है, उस पर ट्यून कर रहे होते हैं। वाह, ये सुनने में तो काफी शक्तिशाली लग रहा है। मतलब एक तरह की मेंटल रीफोकसिंग। बिल्कुल, एक तरह का मानसिक रीफोकसिंग ही है ये। तो फिर इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या ये सारांश कुछ बताता है, जैसे मानसिक शांति या शायद बेहतर रिश्ते? हाँ, बिल्कुल। इस तरह के सारांश अक्सर यही बताते हैं। नियमित कृतज्ञता अभ्यास से मानसिक शांति बढ़ सकती है, स्ट्रेस कम हो सकता है, और हाँ, आपने सही कहा, रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। रिश्ते? वो कैसे? मतलब दूसरों के लिए आभार जताने से? हाँ, जब हम दूसरों के योगदान के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सच में आभार महसूस करते हैं और शायद जताते भी हैं, तो उससे रिश्तों में एक गहराई आती है, कनेक्शन बनता है। हाँ। और साथ ही जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है, हाँ, ये तो बड़ी बात है। तो जीवन में एक संतुष्टि का भाव बढ़ता है। ये जो हमेशा कमी महसूस होती है ना, वो कम हो सकती है। ये नकारात्मक विचारों के चक्कर को तोड़ने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि कैसे सिर्फ अपना नजरिया बदलने से, सिर्फ इस बात पर ध्यान देने से कि हमारे पास क्या अच्छा है, इतना गहरा असर पड़ सकता है। शायद यही वो जादू है जिसकी बात ये सारांश कर रहा है। हाँ, लगता तो यही है। एक साधारण सा मानसिक बदलाव जो हमारे पूरे अनुभव को बदल सकता है, जैसे दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल गया हो। बिल्कुल, एक नया लेंस लग गया हो जो सिर्फ अच्छी चीजों को ज्यादा रोशन करे। हाँ, ये नजरिया बदलने की जो ताकत है, शायद वही इसका मूल मंत्र है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम इंतजार करें कि कब सब कुछ अच्छा होगा या हम कब लकी महसूस करेंगे। अच्छा। नहीं, ये सक्रिय रूप से, जानबूझकर अपने जीवन में जो अच्छाई है उसे पहचानना और उसे स्वीकार करना है। ये एक अभ्यास है। तो अगर हम इसे समेटें तो इस सारांश का मुख्य संदेश यही लगता है कि कृतज्ञता तो एक पैसिव चीज नहीं है जिसे हम बस महसूस करते हैं। सही। बल्कि एक सक्रिय अभ्यास है, एक एक्टिव प्रैक्टिस। और इस अभ्यास से हम ना सिर्फ बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि शायद अपने जीवन को देखने का, उसे जीने का एक ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा संतुष्ट तरीका अपना सकते हैं। हाँ, शायद यही इसका जादू है। और यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? कि क्या ये अभ्यास सिर्फ हमारी भावनाओं और हमारे नजरिए को ही बदलता है, या इसका असर
हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर, जी। हमारे फैसलों पर भी पड़ सकता है। मतलब क्या लगातार शुक्रगुजार होने से हम अनजाने में ही बिना कोशिश किए ज्यादा उदार बन जाते हैं, ज्यादा धैर्यवान, या दूसरों के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखने वाले? ये तो दिलचस्प बात है। क्या ये छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव, जो शायद हमें तुरंत दिखाई भी ना दें, धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा को ही बदल सकते हैं? ये सोचने लायक पहलू है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।